हेलो स्टूडेंट्स, मैं नेहा स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय नेहा पर। मैथ्स को इजी बनाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चलिए जल्दी से देख लेते हैं आज का टॉपिक क्या है। हेलो स्टूडेंट्स, तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 तक कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। इस वीडियो में हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 5.3 स्टार्ट करेंगे। तो डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 and the seventh term exceeds the fifth term by 12। ठीक है, इसमें ये पूछा है कि एपी फाइंड करो, वो एपी फाइंड करो जिसका थर्ड टर्म 16 हो, 16 हो एंड द सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12, और जिसका सेवेंथ टर्म फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा हो। यानी कि वो एपी फाइंड करो जिसका तीसरा पद तो 16 है, वो समांतर श्रेणी हमें ज्ञात करनी है जिसका तीसरा पद तो 16 है, और जिसका सातवां पद पांचवें पद से 12 ज़्यादा है। पांचवें पद से 12 ज़्यादा का मतलब क्या होता है? पांचवें पद में अगर 12 जोड़ेंगे तो सातवां पद निकल आएगा। फिफ्थ टर्म में अगर 12 को ऐड कर देंगे तो सेवेंथ टर्म निकल आएगा। तो जल्दी हम लोग देख लेते हैं कैसे सॉल्व करना है ये। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, यहाँ पे थर्ड टर्म इज 16। ठीक है, थर्ड टर्म हमें 16 दे रखा है। सेवेंथ टर्म के लिए वो बोल रहे हैं फिफ्थ टर्म में अगर 12 ज़्यादा कर देंगे तो सेवेंथ टर्म निकल आएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब हमें एपी फाइंड करनी है और कुछ हमें इसमें नहीं दे रखा है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? A3 पता है हमें, ठीक है, और ये A7 पता है। दोनों का यूज़ करके हम लोग पहले A और D फाइंड करेंगे। A और D अगर फाइंड कर लेंगे तो AP तो फिर फाइंड हो ही जाएगी। देखिए, A3 को हम क्या लिख सकते हैं? A प्लस 2D है ना। A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, तो n माइनस 1 यानी 3 माइनस 2, 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 यानी कि 2। तो A3 हमारा हो गया A प्लस 2D। ठीक है, A3 की जगह हम लिख देंगे 16, तो ये हमारा हो जाएगा A प्लस 2D इक्वल क्या हो गया हमारा 16। A3 क्या है हमारा 16, तो A प्लस 2D क्या हो जाएगा 16। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सिमिलरली A7 हमें दे रखा है A5 प्लस ये दे रखा है कितना 12। ठीक है, A7 को लिख सकते हैं हम लोग। A7 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? A प्लस 6D n माइनस 1 यानी 7 माइनस 1 तो हो जाएगा 6D। तो A प्लस 6D। A5 को लिख सकते हैं हम A प्लस 4D और ये हो जाएगा प्लस 12। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये A से A कैंसिल हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये इधर भी प्लस का A है, इक्वल के उस साइड भी प्लस का A है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 6D इक्वल के उस साइड प्लस का 4D है, इक्वल के इस साइड आएगा तो माइनस का 4D हो जाएगा। इक्वल के राइट में प्लस का 4D था, जब वो लेफ्ट में आया तो माइनस का 4D हो गया। तो ये कैंसिल आउट हो गया, इसको उस साइड भेज दिया, क्या बचा? प्लस 12। तो आगे प्लस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अभी हो जाता है 6D माइनस 4D इक्वल 2D। बड़ा कौन है? 6D, उसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस होता है। प्लस है तो हमें आंसर में प्लस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इक्वल हो गया हमारा 12। तो जो भी वेरिएबल के साथ होता है वो हमेशा डिवाइड में जाता है, नीचे जाता है। ठीक है, तो ये मैं हमेशा बता चुकी हूँ। तो ये हमारा आ गया D, कितना आ गया? 6 आ गया। ठीक है, अब इस D की वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन नंबर अपनी फर्स्ट में पुट करेंगे तो A की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो A प्लस 2D में हम लोग D की वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, तो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। यार आज मेरा पेन नहीं मिल रहा है, मैं बड़ी परेशान हूँ, ये तो चल भी नहीं रहा ठीक से। तो पुट करते हैं इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 थी हमारी A प्लस 2D इक्वल 16। इसमें D की वैल्यू पुट करेंगे तो D हमने निकाला है 6। तो यहाँ कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है। सबसे पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 12। अच्छा देखिए, आप लोग ये दो स्टेप को एक ही साथ कर सकते थे, मैंने अलग अलग लिखा है ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो। तो बाकी जो स्टेप आप मन में सॉल्व कर सकते हैं वो वैसे ही कम हो जाएंगे।
बट मैं उन बच्चों के लिए लिख देती हूँ जिनको थोड़ा सा डाउट रहता है, जो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये इक्वल के लेफ्ट में प्लस का 12 था, जब ये इक्वल के राइट में जाएगा तो माइनस का 12 हो जाएगा। अच्छा, इसको इधर भेजा क्यों है? क्योंकि ये इधर वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, ऐड तो हो नहीं सकते थे इसलिए, ठीक है। तो 16 में से 12 को हम लोग अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a आ जाएगा हमारा 4, ठीक है। अब हमें a पता चल गया, d पता चल गया, a हमें 4 पता चल गया, d हमें 6 पता चल गया। तो अब हमें ap फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा? सो द रिक्वायर्ड ap हमारी क्या हो जाएगी? हमारी ap हो जाएगी a पहला टर्म होता है a यानी कि 4, ठीक है। दूसरा टर्म क्या होता है हमारा? a प्लस d, तो a प्लस d यानी 4 में 6 जोड़ दो तो 10। अब a2 में d ऐड करेंगे तो a3 बन जाएगा, 10 में 6 जोड़ दो तो 16, 16 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 22। और इस तरह से हमारी AP चलती जाएगी। तो ये हमारी AP हो गई, इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 2, 5, 3। देखिए हमें एक AP दे रखी है, उसका 20th टर्म निकालना है A20, लेकिन फ्रॉम द लास्ट टर्म, ठीक है। तो लास्ट टर्म से 20वां पद ज्ञात करना है, आखिरी पद से 20वां पद ज्ञात करना है। बता रही हूँ इसका मतलब क्या है। देखिए इसके दो सॉल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है। इसको हम दो तरह से कर सकते हैं, दोनों बहुत ईजी हैं, बट एक क्या है थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा इतू सा लेंदी है बस, और एक क्या है छोटा है। तो मैं आपको छोटा वाला करके दिखा देती हूँ, बाकी तरीके दोनों इजी हैं और दोनों सही हैं, ठीक है। जो मैं कर रही हूँ वो भी सही है और जो नहीं कर रही हूँ वो भी सही है। अगर आपको दोनों तरीके जानने तो मेरे को कमेंट में बता देना, मैं सिर्फ पर्टिकुलर इसी क्वेश्चन के दोनों तरीक़ों के लिए एक छोटी सी 1-2 मिनट की वीडियो बना दूँगी, ठीक है। तो अभी मैं इसके 2 तरीके हैं, इसमें से मैं एक तरीका कर रही हूँ, ठीक है। तो जल्दी से देख लेते हैं। हमें AP दे रखी है 3, 8, 13, इस तरह से दे रखी है, ठीक है। अगर हम लोग ऐसे बात करेंगे तो देखिए इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा? A क्या हो जाएगा? 3, ठीक है, और D क्या हो जाएगा? 8 - 3 दैट इज 5, ठीक है। तो अब मैं जो तरीका कर रही हूँ, अब इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि अब हम लोग जैसे निकालते थे कि 20th टर्म निकालो, 20वां पद निकालो, तो आगे से 20वां पद निकालते थे, यानी इसको A मानते थे, फिर इनको लेस करके D आता था, तो आगे से 20वां पद निकालते थे कि आगे से 20वें नंबर पे क्या आएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे 20वें नंबर पर क्या आएगा आगे से। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं पीछे से 20वें नंबर पर क्या आएगा, यानी कि इसको पहला टर्म मानना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, पीछे से गिनती शुरू करनी है और पीछे से 20वें नंबर पर क्या आएगा हमें ये बताना है, ठीक है। तो इसके 2 तरीके हैं, अब मैं एक तरीका कर रही हूँ, ठीक है। अगर आपको दूसरा तरीका भी जानना है तो बता देना, मैं उसके लिए छोटी सी वीडियो बना दूंगी। तो इस दूसरे तरीके के लिए जो मैं कर रही हूँ उसके लिए हम AP को क्या करेंगे? रिवर्स कर देंगे, ठीक है। तो रिवर्स AP क्या हो जाएगी? इसको पलट देंगे, देखो यहाँ क्या हो रहा है? 5, 5 बढ़ रहा है। अगर हम आगे जा रहे हैं तो 5, 5 बढ़ रहा है ना, अभी हमने D5 निकाला ना, तो आगे जा रहे हैं तो 5, 5 क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, ठीक है। अगर हम लोग पीछे जाएंगे तो क्या होगा? 5, 5 घटेगा। देखो अगर हम लोग ऐसे जा रहे हैं तो 5, 5 बढ़ रहा है, और अगर ऐसे आएंगे तो 5, 5 क्या होगा? घटेगा। 13 में से 5 जाएंगे 8, 8 में से 5 जाएंगे 3, ठीक है। तो हमें उल्टा करना है, रिवर्स करना है इस AP को। तो क्या हो जाएगा? ये जो हमारा लास्ट टर्म था अब वो हमारा फर्स्ट टर्म बन जाएगा, ठीक है। इसमें से 5 कम करके लिख दो, 5 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2, 4, 8। इसमें से भी 5 कम कर दो तो हो जाएगा 2, 4, 3, ठीक है। इस तरह से डॉट 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 कहाँ तक पहुँच जाएंगे हम लोग? ये 3 तक पहुँच जाएंगे। चाहो तो ये 8 और 13 भी लिख दो, नहीं लिखना हो तो कोई बात नहीं, बस 3 लिख के छोड़ दो, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। जब हमने AP को रिवर्स कर लिया तो कुछ इस तरह से हमारे पास सीरीज आ गई, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है? हमारा जो A है वो क्या हो जाएगा? 2, 5, 3। जो D है वो क्या हो जाएगा? -5। देखो पीछे वाले टर्म में से आगे वाला टर्म माइनस करते हैं ना, तो जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो -5 ही आएगा ना। 2, 4, 8 - 2, 5, 3। तो क्या करेंगे? 5 आएगा, और बड़ा कौन है? 2, 5, 3, तो इसके आगे माइनस है तो माइनस। मतलब अगर हम देखो यहाँ पे जब घटता है तो माइनस में आता है D,
जब संख्या बढ़ती है तो प्लस में आता है। देखो जब संख्या बढ़ रही थी तो डी हमारा प्लस में था, और जब संख्या घटती है तो डी हमारा माइनस में होता है। ठीक है, तो हमारी ये रिवर्स एपी हो गई, डी -5 आ गया। अब हमें पीछे से 20th टर्म निकालना था, पीछे से यानी 253 से 20th टर्म निकालना था, तो अब निकाल लेंगे A20। A20 क्या हो जाएगा, A + 19D है ना। तो क्या हो जाएगा ये A20 हमें फाइंड करना है। A हमारा हो जाएगा 253, 19 का 19, D हो जाएगा हमारा -5। ठीक है, इसका दूसरा तरीका भी है, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ। तो दूसरा तरीका अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं बना दूंगी वीडियो, डाउट में मत रहना। 253 प्लस माइनस माइनस, 9 5 जा 45, 5 1 जा 5, 5 4 9, 95। तो A20 हमारा कितना आ गया, करो माइनस फटाफट से, कितना आएगा, किया माइनस तो कितना आ जाएगा इनको सॉल्व करके, 158। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, मैं आपको यहीं पे लिख के दिखा देती हूँ। सो द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म इज 158 आंसर। ठीक है, स्पेस नहीं था इसलिए यहाँ पे छोटा छोटा लिख के आपको दिखा दिया है। तो आखिरी पद से 20वां पद क्या हो जाएगा हमारा, 158। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया, आपको समझ में आ गया है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ एन AP इज 24। 4th टर्म और 8th टर्म को अगर हम ऐड कर देंगे तो सम कितना निकलेगा, 24। एंड द सम ऑफ द 6th and 10th टर्म इज 44। और 6th और 10th टर्म को अगर हम ऐड कर देंगे तो आएगा 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द AP। तो A1 A2 और A3 फाइंड करना है। किसी समांतर श्रेणी के चौथे पद और 8वें पद को किसी समांतर श्रेणी के चौथे पद और 8वें पद का योग 24 है और उसका 6वें पद और 10वें पद का योग 44 है। तो शुरू के 3 पद हमें ज्ञात करने हैं, A1 A2 और A3। ठीक है, तो बताती हूँ कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, कोई AP है जिसका हमें 4th टर्म और 8th टर्म का सम दे रखा है 24। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। और उसके 6th टर्म और 10th टर्म को 44 दे रखा है। देखिए 6th टर्म और 10th टर्म का सम 44 दे रखा है। ठीक है, अभी मैंने ये गिवन लिख लिया, अब हम इसको यूज़ करेंगे। यूज़ कैसे करेंगे बता रही हूँ। तो सबसे पहले इसका यूज़ कर लेते हैं। जैसे हमें दे रखा है ये A4 + A8 कितना दे रखा है, 24। ठीक है, तो A4 क्या होता है, A + 3D होता है या नहीं होता। A4 क्या होता है, A + 3D होता है। ठीक है, और प्लस का प्लस A8 क्या होता है, A + 7D इक्वल 24 का 24। इसका फॉर्मूला ओपन कर दिया, इसका फॉर्मूला ओपन कर दिया। ठीक है, ये A दोनों प्लस में है तो हो जाएंगे 2A, दोनों क्या हो जाएंगे 2A, प्लस का 3D प्लस का 7D तो हो जाएगा प्लस का 10D इक्वल 24। ठीक है, दोनों में से 2 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। दोनों में से 2 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो 2 बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा A + 10, 2 5 जा 10, A + 5D। ठीक है, और ये हो जाएगा 24। 2 इधर मल्टीप्लाई में, दूसरी साइड जाएगा डिवाइड में। ठीक है, मैं ये एक एक स्टेप लिख रही हूँ, आप ये वाला स्टेप पूरी तरह से ख़त्म कर सकते थे, ये सिर्फ मन में सॉल्व करके सीधा 2 उधर डिवाइड में लिख सकते थे। ठीक है, तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई में था तो ये जाएगा सीधा डिवाइड में जाएगा तो ये हो जाएगा 12। तो A + 5D इक्वल क्या आ गया, 12। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। देखिए बेटा इतना लेंथी मैं लिख देती हूँ, लेकिन एक्चुअल में इतना लिखने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। आप इसमें से जो भी मतलब आप डायरेक्ट इस स्टेप के बाद
मन में ही सोच लेते कि 2 कॉमन आएगा और 2 का हम 12 में डिवाइड कर देंगे, तो सीधा आपको ये 2 स्टेप लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, आप डायरेक्ट ये लिख सकते थे। ठीक है, तो ये मत सोचा करिए कि मैं इतना सारा लिख देती हूँ और ये बहुत लेंथी है या टफ़ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सारे स्टेप इसलिए लिख देती हूँ क्योंकि बहुत से बच्चे तो सिर्फ देख के समझ जाते हैं, बहुत से बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है समझने में, तो उन्हें कोई डाउट ना रहे। अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें पूरा समझ में आना चाहिए ना। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब हम लोग बनाते हैं सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन का यूज़ करेंगे हम लोग। a6 + a10 हमें कितना दे रखा है, 44। ठीक है, तो a6 का फॉर्मूला ओपन करेंगे, a + 5d हो जाएगा और ये हो जाएगा a + 9d = 44। प्लस का a तो 2a हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 5d प्लस का 9d कितना हो जाएगा, प्लस का 14d। ठीक है, ये हो गया 44। इसमें से भी 2 कॉमन आ रहा है। अब डायरेक्ट कर दूँ बिल्कुल सेम इसी स्टेप की तरह, 2 बाहर निकाल के लिखूंगी। देखो, इसमें से 2 बाहर निकाला तो a बचा, इसमें से 2 बाहर निकाला तो 5 बचा, क्योंकि 5 × 2 = 10 हो जाता है ना। फिर 2 उधर डिवाइड में भेज दिया। बिल्कुल सेम इसमें करूँगी, तो मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ। देखो, सॉरी यार, ये a है, मैं भी पागल ही हो रही हूँ। तो a + 7d, इसमें से 2 बाहर निकालेंगे तो a बचेगा और इसमें से 2 बाहर निकालेंगे तो 7 बचेगा, क्योंकि 2 × 7 = 14 होता है ना। और 2 का डिवाइड जब इसमें करेंगे तो 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4। ठीक है, तो 22 आ जाएगा। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, बाय एलिमिनेशन मेथड हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो पहली इक्वेशन हमारी बनी थी a + 5d = 12 और दूसरी बनी थी a + 7d = 22। ठीक है, माइनस माइनस और ये माइनस, साइन चेंज कर देते हैं हम लोग। अब हम इस इक्वेशन के जो सेकंड इक्वेशन है इसके साइन नहीं देखेंगे, जो चेंज करे हुए वाले साइन है वो देखेंगे। तो पता ही होगा आपको, प्लस माइनस माइनस, a से a कट गया, प्लस माइनस माइनस, 7 में से 5 गए, 2 बचे। बड़ा कौन है, 7, उसके आगे क्या है, माइनस। प्लस माइनस माइनस, 22 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 10। बड़ा कौन है, 22, उसके आगे है माइनस। ठीक है, तो ये जो d जो माइनस का 2 है, जो कि d के साथ मल्टीप्लाई में है, कोई भी वेरिएबल के साथ होता है तो हमेशा डिवाइड में जाता है, तो ये d के साथ मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड में। ठीक है, तो माइनस से माइनस, 2 × 5 = 10। d हमारा निकला कितना, 5। d हमारा कितना निकला, 5। ठीक है, तो ये हमारा d निकल आया। अब हम इस d की वैल्यू या तो इक्वेशन फर्स्ट या तो सेकंड में पुट करके, इन दोनों में से किसी में भी पुट करके a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो जल्दी से कर लेते हैं हम लोग a की वैल्यू फाइंड। तो हम लोग क्या करेंगे, मैं फर्स्ट इक्वेशन में d की वैल्यू पुट कर देती हूँ। तो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, a + 5d = 12। d हमने अभी कितना निकाला, 5 निकाला। ठीक है, तो इनके बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई है। ठीक है, सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 जो होता है 25 = 12। इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये 25 इस साइड प्लस का है, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ये कितना निकलेगा, देखो 12 में से 25 तो जाएंगे नहीं, 25 में से 12 गए तो कितना बचेगा हमारे पास, बताओ जल्दी से, बचेगा 13। बड़ा कौन है, 25, तो a निकला हमारा माइनस का 13। अब हमें निकालने थे फर्स्ट 3 टर्म। तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हमारा हो जाएगा यानी a हमने निकाला माइनस का 13। ठीक है, सेकंड टर्म हमारा क्या हो जाएगा, a + d यानी -13 + 5, d हमारा कितना निकला था, 5। तो -13 में 5 अगर हम ऐड कर देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, बोलो, प्लस माइनस माइनस, 13 में से 5 गए, 8 बचे। बड़ा कौन है, 13, तो माइनस का 8। ठीक है, अब निकालते हैं थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म हो जाएगा हमारा a2 + d। तो a2 हमारा क्या है, माइनस का 8 प्लस का 5, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, 8 में से 5 गए, 3, बड़ा कौन है, 8। तो ये हमारे फर्स्ट 3 टर्म निकल आए जो हमसे क्वेश्चन में पूछे थे। ये हमारा हो गया आंसर। अब जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19।
तो क्वेश्चन नंबर 19 के लिए लिखा हुआ है, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5,000, ठीक है, एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर. इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच ₹7,000. देखो बेटा, सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये एनुअल सैलरी से अपनी जॉब की शुरुआत की. उसको सालाना 5,000 रुपये मिलते थे 1995 में. उसको हर साल 200 रुपये बढ़ के मिलने लगे. मतलब जैसे इस साल 5,000 मिले, अगले साल 5,200 मिले, उसके अगले साल 5,400 मिले. इस तरह से हर साल उसकी जो सैलरी थी उसमें 200 रुपये इंक्रीमेंट होता गया. तो किस साल में उसको 7,000 रुपये मिलने लगेंगे? यानी 1995 में उसको 5,000 रुपये मिल रहे हैं, तो किस साल में 7,000 उसके बढ़ते बढ़ते किस साल में 7,000 रुपये हो जाएंगे? बताती हूँ. देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19, उसको अभी मिल रहे हैं 5,000 रुपीज़, ठीक है. अब फिर उसको मिल जाएंगे 5,200, फिर मिलेंगे 5,400, ठीक है. इस तरह से चलते चलते उसको किसी साल में 7,000 रुपीज़ मिलने लगेंगे, ठीक है. अभी पता नहीं है किस साल में मिलेंगे, बट मिलने लगेंगे, ये हमें फाइंड करना है. तो ए हमारा हो गया 5,000, क्योंकि 200 रुपये बढ़ रहे हैं, तो डी हमारा हो गया 200, ठीक है. ए एन हमारा हो गया 7,000, ठीक है. हमें निकालना है किस साल में 7,000 सैलरी आएगी, यानी एन फाइंड करना है. एन हमें फाइंड करना है, ठीक है. तो बस वैल्यू पुट कर देते हैं. ए एन इक्वल होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है. तो ए एन हमें कितना दे रखा है? ए एन दे रखा है हमें 7,000 इक्वल ए यानी कि 5,000 प्लस एन माइनस 1 पता नहीं है, और डी हमें दे रखा है 200 रुपये. मैं आपको कितनी बार बता चुकी हूँ कि जब भी n की वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है तो ये दो टर्म है, सबसे पहले इसे अलग करेंगे, फिर इसे अलग करेंगे, फिर 1 को अलग करेंगे, ठीक है. तो पहले ये 5,000 प्लस का है, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और 5,000 हटा देंगे तो उधर बचेगा n माइनस 1 इंटू 200. ये प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है. 7,000 में से 5,000 जाएगा तो बचेगा 2,000, ठीक है. और ये देखो 200 इधर मल्टीप्लाई का, इक्वल के राइट में 200 मल्टीप्लाई में है, इक्वल के लेफ्ट में जाएगा तो डिवाइड में, इधर बचेगा n माइनस 1. 2 0 से 2 0 कटा, 2 10 जा 20, ठीक है. तो इधर आया 10. इधर देखो ये प्लस इक्वल के इधर पर प्लस सॉरी ये 1 जो है वो माइनस में है, इक्वल के लेफ्ट में आएगा तो हो जाएगा प्लस में, ठीक है. ये मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, इसलिए ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं कर रही हूँ. तो n हमारा निकला 11, यानी कि 11वें साल में 11 साल होते होते क्या हो जाएगा, उसको 7,000 रुपये मिलने लगेंगे, ठीक है. अब देखो इन्होंने बोला था इन विच ईयर. 1995 में उसको पहली सैलरी मिली थी, ठीक है, 5,000 रुपीज़. उसके बाद तो एक साल तो 1995 खुद में ही हो गया, ठीक है, वो भी हमें काउंट करना पड़ेगा. तो 1995 के बाद हो जाता है 95, 96, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005. 11 था ना, तो 11 यहाँ आ रहा है 2005 पे, ठीक है. यानी 2005 में मैंने 1995 को भी काउंट किया है, क्योंकि पहली सैलरी उसे 1995 में मिली थी. देखिए क्वेश्चन नंबर 20 कुछ 19 की तरह है. रामकली सेव ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर. साल के पहले हफ्ते में रामकली ने 5 रुपये बचाए, और फिर अपनी हर हफ्ते वो सेविंग क्या करती गई, बढ़ाती गई. मतलब पहले हफ्ते में तो उसने 5 रुपये बचाए, ठीक है. फिर दूसरे हफ्ते में उसने क्या किया, 1.75 5 रुपये तो बचाए और 1.75 एक्स्ट्रा रुपये बचाए, मतलब कि टोटल 6 पॉइंट. मतलब पहले हफ्ते में उसने 5 रुपये बचाए, दूसरे हफ्ते में उसने 6.75 रुपये बचाए, ठीक है, यानी 6.75 रुपये. तो इफ़ इन द nth वीक, अगर nवें हफ्ते में, nवां हफ्ता 10वां हफ्ता है, 12वां हफ्ता है, 15वां हफ्ता है, वो हमें पता नहीं है, हर वीकली सेविंग बिकम ₹20.75, यानी 21.25 रुपये. 20.75 फाइंड n. देखो बेटा 5 रुपये से उसने बचाना शुरू किया था, हर बार वो 1.7 रुपये अपनी सेविंग्स में बढ़ाती गई.
एक टाइम ऐसा आया कि उसकी सेविंग हो गई 20.75 रुपये, तो वो ये पूछ रहे हैं कितने हफ्तों बाद उसकी सेविंग 5 रुपये से बढ़ के 20.75 हो गई, यानी n निकालना है। बता रही हूँ, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20। पहले हफ्ते में उसने 5 रुपये बचाए, ठीक है, फिर उसने 1.75 का इंक्रीमेंट कर दिया अपनी सेविंग में, तो हो गए 6.75, ठीक है। इस तरह से करते करते एक टाइम ऐसा आया कि 20.75 तक उसकी सेविंग पहुंच गई, ठीक है। 20.75 तक उसकी सेविंग पहुंच गई। हमें n फाइंड करना है। a हमें 5 दे रखा है, d हमें 6.75 दे रखा है, an हमें 20.75 दे रखा है। तो क्या आप वैल्यू पुट नहीं कर पाओगे? an इक्वल होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an हमें दे रखा है 20.75, a हमें दे रखा है 5, n पता नहीं है, d हमें दे रखा है 1.75, डी हमें कितना दे रखा है 1.75। मैंने गलती से यहाँ 6.75 लिख दिया था, 6 नहीं है, 6 तो 6.75 तो सेकंड टर्म है। डी क्या है हमारा, जितना इंक्रीमेंट हो रहा है, तो डी हमारा हो गया 1.75। अब भी जस्ट मैंने बताया एन जब फाइंड करना होता है तो पहले इसे अलग करते हैं, फिर इसे अलग करते हैं, फिर 1 को अलग करते हैं। तो ये प्लस का 5 है, दूसरी साइड जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 5, ठीक है। तो और इधर पे क्या बचेगा, 5 हटा दिया तो इतना, ठीक है। अब हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखिए 20.75 में से अगर 5 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 15.75। अब देखिए मैं आपको, वैसे तो सबको पता ही है डेसिमल वाले सब्ट्रैक्ट करना, बट मैं फिर भी आपको थोड़ा सा एक बताना चाहती हूँ। 20.75, ठीक है, दिख रहा है। 20.75 में से हमें 5 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 5 बहुत से बच्चे यहाँ लिख देते हैं, नहीं, 5 के नीचे 5 नहीं लिखेंगे, डेसिमल को डेसिमल से ही हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि 5.00, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना ज़रूरी है। तो जब 5 अकेला था, 5 के पास कोई भी दशमलव या पॉइंट नहीं था, डेसिमल नहीं था, तो हम अपनी मर्जी से 0.00 लिख देंगे, ठीक है। तो 75 ऐसे ही आ जाएगा और 20 में से 5 जाएंगे तो हो जाएगा 15। तो इस तरह से 15.75 हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करने पर हमें क्या मिल गया, 15.75। अब देखिए क्या हो जाएगा, और हमारे पास क्या बचा, n-1 इंटू 1.75, ठीक है। तो ये 1.75 इधर मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, दिख रहा है आपको, और इधर पे बचेगा n-1, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, ये कटेगा 9 टाइम्स में, ठीक है। जैसे अगर आपको कन्फ्यूज़न हो तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, मैं जल्दी से देख लेती हूँ। देखिए यहाँ पे 9 5 जा 45, ठीक है, 9 7 जा 63, 63 और 4 67, 9 1 जा 9, 9 और 6 15, तो आ गया 1575, तो आ गया 1575, 9 टाइम्स में कट गया तो इधर बचा 9, ठीक है। इनको काटने पे ये माइनस का 1 है, दूसरी साइड आएगा तो प्लस का 1 इक्वल n, तो n बराबर हमारा कितना निकलता है, 10, ठीक है। तो यानी कि 10वें हफ्ते में, ठीक है, इन 10th वीक, 10वें हफ्ते में 10th वीक में उसकी सेविंग बढ़ के 20.75 हो जाएगी। यानी पहले हफ्ते में उसने 5 रुपये बचाना शुरू किए थे और 10वां हफ्ता होते होते उसकी सेविंग हो जाएगी 20.75। तो ये चैप्टर ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। अब हम लोग सम वाले क्वेश्चंस करेंगे, यानी एक्सरसाइज 5.3 करेंगे। तो कल वीडियो देखना मत भूलना 4 बजे। थैंक यू। आशा करती हूँ आप सभी को मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।